नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए आज सोनबरसा में हैं और आज यहां पे बिहार सरकार के मंत्री जी हमारे साथ हैं, रत्नेश सादा जी। यहां पे एक सड़क का उद्घाटन हुआ है और आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहां आम लोगों का भीड़ है जो इनका स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने जो काम किया है, सड़कों का जाल बिछा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। बिजली इस क्षेत्र में आने लगी है, जो पहले 17-18 घंटे था वो 20-22 घंटे हो गया है। लोगों को उम्मीद है इनसे और शिकायतें भी उसी से होता है जो काम करने वाले होते हैं। निकम्मे लोगों से कोई शिकायत भी नहीं करता है, इसलिए जनता इनसे ये भी शिकायत कर रहे हैं कि कुछ काम रह गया है उसे भी करवा दीजिए। तो आपने जो काम करवाया है वो तो दिख रहा है, आपने जो काम करवाया है वो जनता भी मान रही है। इसके अलावा जो समस्या है वो जगजाहिर है, वो भी आपको पता होगा, वो भी आपके पास आया होगा। आप बताएं कि जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में मक्का उद्योग की ज़रूरत है, मक्का का बहुत बड़ा आपका ये क्षेत्र माना जाता है, तो एक तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पे लगे और ताकि लोग यहाँ से जो पलायन करते हैं वो रुके। दूसरा, यहाँ पे एक अनाज खरीद मंडी सरकार के तरफ से होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने, आपको भी पता है कि 2300 से 2400 का रेट दिया है, लेकिन किसान को 1900-2000 ही मिल पाता है, क्योंकि उनके बीच में 2-3 चेन रह जाता है। तो ये 2-3 काम आप यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने चुनावी समर के दौरान आपने सर्वे के तहत जो समस्या लाए हैं, मैं आपको बता दूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की आम आवाम को 2015 से ये बजट सत्र तक हमने उद्योग मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र मक्का उद्योग के लिए यहाँ लिखे हैं और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग के तहत हमने कहा यहाँ मक्का का खेती काफ़ी होता है, इसमें मक्का का जो प्रोडक्ट बनता है उसका भी फैक्ट्री लगाया जाए। इस पर माननीय मुख्यमंत्री ने हाँ भी कर दिए हैं, लेकिन वह काम होगा धीरे धीरे। जी, काम में समय लगता है। हाँ, जब समय आपने लगता है, वो अनुशंसा काम कर होगा दिया। धीरे से। आपके पास जो समस्या आई वो समस्या हम 2015 से बिहार सरकार के कान में दे चुके हैं, बिहार सरकार को अवगत करा दिए हैं। देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने आवास की बात कही है, तो आवास तो लगभग जब सर्वे हो गया है तो 2-3 साल में लोगों के पास आ जाएगा। एक और समस्या है जो कि महादलित बस्ती जहाँ पे भी है, वहाँ कुछ जगह ये भी है कि पैसा लोग ले लिए हैं, नहीं बनाते हैं या टॉयलेट नहीं जा पाते हैं। फिर भी उन लोगों के लिए एक बार और अगर आप पहल कर देंगे, आपके द्वारा अगर एक और पहल हो जाएगा तो उनकी समस्या भी, शौचालय की समस्या पर भी बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री से। और जहां तक 12,000 की सवाल है, हमने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किए हैं, गुजारिश किए हैं, जो महादलित अगर 12,000 देते हैं तो 12,000 में कोई शौचालय नहीं बनता है। उसमें एक शर्त लगा हुआ है जो सरकारी भूमि पर, लेकिन वह सरकारी भूमि को शर्त समाप्त करने के लिए हमने चिट्ठी भी लिखा है और चिट्ठी जब वो शर्त समाप्त हो जाएगी तो हमने जैसे पूरे बिहार में फिर से पुनः इंदिरा आवास की सर्वे कराए हैं, तो फिर पुनः हम अगले साल तक सभी अति पिछड़ा या समाज के जो वर्ग को शौचालय नहीं होगा, सर्वे करा करके और उसको अच्छा खासा पैसा दे करके 12,000 नहीं, वो जितना में शौचालय बन सकेगा उसकी व्यवस्था करने की हम कार्रवाई कर चुके हैं। इसमें कोई कमी नहीं होगा। जैसे 18 में अनुशंसा किए थे, 18 में मांग किए थे, 2025 में आकर वह पूरा हुआ है। तो हमने लिखे हैं माननीय मुख्यमंत्री को, सभी जात सभी धर्म के जो शौचालय विहीन है उसके लिए, शौचालय के लिए वह काम प्रगति पर है। इसमें कई काम का कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। लास्ट में जिस प्रकार से विरोधी खेमा के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरियों का अंबार लगा दिया, वो आएंगे तो 30 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, आप अपने क्षेत्र के लोगों से
क्या अपील करेंगे कि जब वो आने वाले समय में 4-5 महीने बाद वोट डालने जाएं तो अपने दिमाग में कौन से चीज़ को बिठा के रखें और बटन दबाएं? यहाँ के खास करके सोनवर्षा के जो आम आवाम मतदाता माँ बहन है, गार्जियन है, पिता स्वरूप, भाई स्वरूप, उसको हमेशा सोनवर्षा विधानसभा के जो भी मतदाता है उसको एक ही निशान दिखाई देता है, विकास। अब विकास का निशान है तीर। तो तीर छाप को जब से हम 2005 से यहाँ विधायक हैं, अब तो सुरक्षित हो गया 2010 से, 2005 में भी तीर का ही विधायक था और 2000 से मैं लगातार कंटिन्यू 3 बार हूँ। यहाँ की जनता को विकास दिखाई देता है, न कि 15 साल की जंगल राज दिखाई देगा। उन्होंने अपने माँ बहन बेटी बहू को सुरक्षित देखना चाहता है, सड़क पुल पुलिया बिजली की व्यवस्था देखना चाहता है और जो गरीब भूखे नहीं रहे उसके लिए जो 5 किलो पर व्यक्ति मिलता है अनाज वह देखना चाहता है, विकास देखना चाहता है, न कि तेजस्वी के माई बहन योजना हो कि झूठा वादा हो, उस पर सोनवर्षा विधा पूरे बिहार के जनता कभी यकीन नहीं करती। बिल्कुल, पूरे बिहार की जनता काम को देख रही है और उसी को देखते हुए वोट करने वाली है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।